हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 के प्रश्नावली 2.1 का। इसमें हम 2.1 का क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें मुख्य मान, अगर आपको मुख्य मान ज्ञात करना तो आपको पहले परिसर आना चाहिए। परिसर, अब ये परिसर क्या होता है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो है साइन इनवर्स 1 कोष्ठ में -1/2। इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले तो हम या तो बोर्ड विधि में, मतलब जैसे आप इसको बोर्ड एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम के लिए है, एग्ज़ाम के लिए एक हम आपको सिंपल विधि बताएंगे जो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बस। वैसे भी वो भी विधि भी सही होगी, लेकिन अगर उसको आप एग्ज़ाम में लगाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन ये विधि जो आपकी वो परफेक्ट होगी। तो इस विधि को कैसे करते हैं? तो इस विधि को करने के लिए हमें मानना पड़ता है कि माना साइन इनवर्स 1 1/2 बराबर थीटा। अब आप थीटा की जगह ABCD XYZ कुछ ही मान सकते हैं। जब आप थीटा मानेंगे और इसको, और साइन इनवर्स 1 को आप जानते हैं कि जैसे ये जो साइन इनवर्स 1 होता है वो 1/साइन के बराबर होता है। अगर जब 1/साइन होगा तो ये इधर तिर्यक गुणा में हो जाएगा, तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर -1/2। और आपको पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स थीटा का जो परिसर होता है, क्या? साइन इनवर्स 1 थीटा के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर, जो मुख्य मान का जो परिसर होता है वो होता है बड़े कोष्ठक में π/2 से π/2 तक। मतलब हम कह सकते हैं कि -90 से लेकर 90 अंश तक ये मान्य होता है। लेकिन हमें ये सही पड़ता है π/, रेडियन में रखना। तो हमें क्या है, ये π/2 है, तो हमें इसका मुख्य मान निकल पता है कर लिया। अब इस थीटा को हमें इस π/, में बदलना, मतलब इसको, ये जो है इसको साइन थीटा में बदलना है, क्योंकि साइन थीटा तभी क्या कटेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको फिर, साइन थीटा बराबर -1/2 बराबर है क्या? अब साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 साइन 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और साइन 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, π/6 लिख सकते हैं। और यहाँ माइनस में है तो हमारा आ जाएगा -साइन π/6। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर -1/2 बराबर साइन -π/6। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि चौथे चतुर्थांश जो होता है, निर्देशांक ज्यामिति का चौथा चतुर्थांश जो होता है उसमें होता है साइन -थीटा बराबर -साइन थीटा। अब चाहे हम ऐसे करके ऐसे कर दें, चाहे ऐसे करके चाहे ऐसे कर दें, तो क्या हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर, अब इसको छोड़ देते हैं, ये इसे छोड़कर हम डायरेक्ट इसे उतारते हैं, साइन -π/6। अब क्या होगा, साइन से हटा देंगे, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे काटेंगे नहीं, दर्शाएंगे नहीं काट के, सीधा हम लिखेंगे थीटा बराबर -π/6। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा, ये -π/2 से π/2। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो इसका जो मान होता है उसको इसे कहते हैं, ये जो हमारा है इसको कहते हैं सदस्य है। सदस्य मतलब कि थीटा सदस्य है π/2 से π/2 के बीच में। तो जो π/6 है, अगर इसको हम देखेंगे कितने डिग्री में आएगा, π/6 गुणते 180/π, पाई से पाई कट गया, 6 × 18 30, मतलब -30। तो -30 -90 के बीच में है कि नहीं यहाँ पर। तो मतलब हमारा जो हमारा होगा ये साइन इनवर्स 1 -1/2 का मुख्य मान जो होगा वो होगा -π/6। ये आपके बोर्ड मेथड है, मतलब कि हमारा आंसर ये है। अगर आप इसको बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की 100% गारंटी है कि 100% आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब जो हमारे सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड में जो करेंगे हम इसे, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग का काम होता है। अब दिमाग का काम होता है इसका मतलब कि ये नहीं कि इसमें दिमाग का काम नहीं होता, इसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, इसमें कम। लेकिन
हमें इसी में ज़्यादा करना पड़ता है। जो साइन इनवर्स वन इसको लिखेंगे -1/2। हमें डायरेक्टली सोचना है कि ये 1/2 साइन कितने का मान, -1/2 साइन कितने का मान होता है। तो हमें सीधा यहीं से पता चल जाएगा। साइन 30 का मान होता है कितना, साइन 30 का मान होता है 1/2। जो हमारा साइन 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2। और जो अब ये 1/2 अब माइनस में होगा तो साइन -30 डिग्री का हो जाएगा, -1/2। तो वही हमें लिखना है डायरेक्ट। और हमें पता है कि 1/2 बराबर होता है साइन -π/6, जो भी हम पहले ही निकाले थे। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 साइन -π/6। अब हम डायरेक्ट यहीं पर काट देंगे और हमारा आ जाएगा आंसर π/6। मतलब हमें इससे 3 लाइन में हमने इसको कर दिया। हमने इसको इतना 3 लाइन में कर दिया। अब वही हमने इसके लिए कितना किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में किया था। मतलब इसमें हमें शॉर्ट विधि है और ये पूरा बेसिक फुल है। तो हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस पर ध्यान देना इस वाले पे, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब।